तो देखिए फ्रेंड्स, कल का क्वेश्चन ये था कि यदि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री है तथा एक अभिमुख अंतःकोण 30 डिग्री है तो अन्य कोण को ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो देखिए जब इसमें दिया गया कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री, तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये त्रिभुज बनाया और इसका बहिष्कोण कौन सा है फ्रेंड्स, ये है, यानी कि ये कितना दिया है फ्रेंड्स 110 डिग्री ऐसे फ्रेंड्स। और एक अंतः ये त्रिभुज की यानी कि जो कोण की माप दिया वो कितना दिया, अंतः कोण वो 30 डिग्री दिया। तो फ्रेंड्स अन्य कोण मतलब ये कोण हमें बताना है, मान लेते हैं ये x डिग्री है, और इसे भी बताना है, मान लेते हैं ये y डिग्री है। तो यानी कि इन दोनों को हमें बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये इस रेखा की b और m की, तो एक तरह से ये फ्रेंड्स सरल रेखा हुई। मतलब ये कि अगर ये एक कोण 110 डिग्री का है तो दूसरा कोण हम फ्रेंड्स पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि सरल रेखा में बना कोण कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है, ये फ्रेंड्स होता है। तो देखिए फ्रेंड्स उसी तरह से यहां हम देख लेते हैं, ये अगर इन दोनों का टोटल करें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब ये कि कोण ACB, क्या लिखते हैं, कोण ACB प्लस कोण ACM, क्या कोण ACM इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स जब हम इसे यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, तो देखिए कोण ACB ये हमें नहीं पता, ये है फ्रेंड्स x डिग्री प्लस कोण ACM ये फ्रेंड्स पता है हमें कितना, 110 डिग्री। तो ऐसा रख देते हैं इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हम पक्षांतर कर लेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री, यानी कि x की ये वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हमें दो कोण पता है तो हम तीसरा कोण पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स कोण A कितना है, 30 डिग्री, तो हम डायरेक्टली यहां से रख देते हैं, प्लस कोण B कितना है नहीं पता, y डिग्री, और प्लस कोण C अभी हम लोगों ने फाइंड किया 70 डिग्री, ऐसे रख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स ये 70 30 कितना हुआ, 100, यानी कि y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको फ्रेंड्स 100 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 100 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स जब y डिग्री आया वो कितना आ गया, 80 डिग्री। कितना आया फ्रेंड्स, 80 डिग्री, क्योंकि 100 से 100 घट गया। तो फ्रेंड्स ये आंसर है, यानी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 80। इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यदि a बराबर कोण A की वैल्यू दिया हो 45 डिग्री तथा कोण C दिया हो 35 डिग्री, तो कोण ACX ये फ्रेंड्स हमें बताना है, और ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए दो कोण दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स हमें ये यानी कि बहिष्कोण पूछ रहा है, ये कोण ACX, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हमें बतानी है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हमें ये दोनों पता है तो फ्रेंड्स हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है, ये जो बहिष्कोण है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मींस ये कोण अगर पता है और ये भी पता चल जाए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो फ्रेंड्स हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, ये फ्रेंड्स हमारे पास त्रिभुज है, क्या त्रिभुज ABC ये है फ्रेंड्स, और तो इसमें क्या दो कोण हमें पता है, तो तीसरा हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। कैसे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण A पता है कितना, 45 डिग्री, और कोण B हमें नहीं मालूम, प्लस कोण C कितना 35 डिग्री, तो ऐसा रख देते हैं 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180। तो देखिए टोटल कितना हो गया 80 डिग्री। कोण B बराबर कितना आ गया 180, और इधर हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये कितना हुआ 80 हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए इधर लिख देते हैं ऐसे 80, तो यहाँ कोण B बराबर कितना आ गया 100। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कोण B की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 100। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये, इसे फ्रेंड्स हम ऑटोमेटिक यानी कि इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि इन दोनों को हम ऐड कर दें, या फिर ये कि
ये फ्रेंड्स जो बी और एक्स है, बी सी एक्स है, एक तरह से सरल रेखा है। तो सरल रेखा में बना कोण फ्रेंड्स क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा। तो यानी कि इन दोनों का समेशन, तो देखिए दो ही कोण तो है, पहला अगर 35 डिग्री है तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, ऐसे 35 माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना होगा, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, और इधर 7 में से 3 माइनस हुआ 4 और 1 है, यानी कि 145 डिग्री। और अगर इस तरह से भी देखें तो क्या होगा, देखिए कोण ए कितना है, 45 है, और कोण बी कितना है, 100 है, यानी कि 45 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, 145 डिग्री। ये देखिए फ्रेंड्स, यानी कि दोनों तरह से इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोण ए बराबर 50 दिया हो तथा त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक रेखा ओबी और ओसी हो, तो कोण बीओसी मींस इस कोण को हमें फ्रेंड्स बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, कोण ये दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और फ्रेंड्स देखिए, जब यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति हो और ये बताया जाए कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, मतलब ये इसके क्या समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर, और द्विभाजक यानी दो भागों में बांटा जाए, मतलब ये कि आधा ये है और आधा ये है। और इसी तरह से ये फ्रेंड्स हो कौन सा, आधा ये वाला भाग और आधा ये वाला भाग। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ है। तो देखिए अगर ऐसा बताया जाए तो फ्रेंड्स ये जो होता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक फार्मूला होता है, मतलब डायरेक्टली ये होता है, जैसे हम लिखते हैं क्या बताना है हमें, कोण बीओसी। तो ऐसे कोण बीओसी इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स फार्मूला, कोण A/2, कोण A/2 प्लस 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स फार्मूला होता है। अगर ऐसा है तो आप ये फार्मूला को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कोण A/2 मतलब 50/2 और प्लस 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये आएगा 25 डिग्री और प्लस 90। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 115 डिग्री। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, एक पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। ये हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये है 540 डिग्री, यानी कि एक पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। और ये जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये खटभुज, ये किसका है, खटभुज के 6 कोणों का टोटल योग है। और ये फ्रेंड्स चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है। और ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी कि एक पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। अगर खटभुज की बात करें तो 720, और अगर चतुर्भुज की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, और ये त्रिभुज ये भी आपको पता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि PQ समांतर ST और कोण PQR 110 डिग्री हो और कोण RST 130 डिग्री हो, तो कोण QRS की वैल्यू फ्रेंड्स आपको बतानी है। QRS ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको x डिग्री मान लिया और ये ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है PQR, और अगर इस कोण की बात करें कौन से NRQ, तो ये फ्रेंड्स एक तरह से के अंतः कोण है। ये क्या है फ्रेंड्स, PQR और NRQ ये एक ही तरफ के अंतः कोण है। तो ये इन दोनों का योग होता है फ्रेंड्स, ऐसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री होता है। मींस कोण PQR प्लस कोण NRQ इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, एक ही तरफ के अंतः कोण है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए PQR हमें पता है, तो PQR बराबर 110 डिग्री प्लस ये नहीं पता फ्रेंड, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। जब घटा देंगे तो यानी हमने इसकी वैल्यू फ्रेंड्स फाइंड कर ली, कितनी आई, 70 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसे फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये इसी तरह से फ्रेंड्स ये भी है, ये भी फ्रेंड्स एक ही तरफ के क्या है, ये अंतः कोण है। तो देखिए इन दोनों का भी योग कितना होगा, 180 डिग्री।
तो फ्रेंड्स लिखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार इसे क्या लिखेंगे 130 डिग्री डायरेक्ट लिख लेते हैं फ्रेंड्स, और इसे भी हम x मान मतलब क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, और इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो कितना आया फ्रेंड्स 50 डिग्री, यानी कि इसको हमने फाइंड कर लिया, तो ये कितना है 50 डिग्री। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि NRM ये एक तरह से एक सरल रेखा है फ्रेंड्स, ये जो दिया है PQ समांतर ST, तो फ्रेंड्स उसी यानी कि इस बात को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स ये दोनों क्या है अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है। इसी तरह से ये भी हुआ, तो फ्रेंड्स ये क्या बन गई हमारी सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा। तो देखिए फ्रेंड्स सरल रेखा पे जो बना कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स, ये हमने कई बार पढ़ लिया फ्रेंड्स, तो उसी का हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी टोटल कितना होगा 180, मीन्स ऐसा कोण QRN ऐसे लिखते हैं कोण QRN प्लस कोण QRS, कोण QRS प्लस कोण कौन सा SRM, कोण SRM कितना होगा फ्रेंड्स 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हमें ये पता है QRN पता है 70 है, प्लस QRS ये नहीं पता, ये x डिग्री है तो लिख लेते हैं, और SRM ये कितना है 50 डिग्री, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 120 डिग्री प्लस x डिग्री और इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स ये इधर चला जाएगा, तो जब 180 से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है, यही तो बताना था फ्रेंड्स हमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आकृति में यदि AB समांतर CD और कोण PRD 127 हो तो कोण X तथा Y डिग्री की मान ज्ञात कीजिए। और ये फ्रेंड्स आकृति दी हुई है तो इसका आंसर आपको पता करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।